दोस्तों, जून की तेज चलाते हुए धूप में हड़बड़ाते हुए पंडित जी तेज गति से साइकिल चलाते हुए अपने गांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान सत्यनारायण की कथा करने जा रहे थे। पसीने से पूरे लथपथ थे और उनका गला भी सूख रहा था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। पंडित जी को इस बात की चिंता थी कि यजमान के यहाँ जल्दी पहुँच जाए। वैसे भी दोपहर के 1 बज रहे थे। पंडित जी हड़बड़ाते हुए आए और उन्होंने अपनी साइकिल किनारे लगाई। यजमान दरवाजे के पास ही खड़ा था तो पंडित जी को बड़े ही गुस्से से देखता है और कहता है कि पंडित जी, अगर इस तरह पंडिताई करोगे ना तो ज़्यादा दिन तक तुम्हारी पंडिताई नहीं चल पाएगी। यजमान ने पंडित जी को 4 बातें सुनाई। अब पंडित जी उससे ये भी नहीं कह सके कि मैं प्यासा हूँ, चलो मुझे पानी पिला दो, और यजमान को ये दिखाई भी नहीं दिया। दोस्तों, पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी और परिवार के समस्त सदस्य पूजा में सम्मिलित हो गए। उस व्यक्ति ने पूजा में सिर्फ 50 रुपये चढ़ाए और 100 रुपये संकल्प के दिए। पंडित जी ने संकोचवश पंजीरी और 2 केले उठा लिए और अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से चल दिए। जब पंडित जी घर पहुँचे तो उनके छोटे छोटे बेटा और बेटी दौड़ते हुए आए और कहा कि पिताजी, हमारे लिए आप क्या लेके आए हैं। पंडित जी ने साइकिल से अपना थैला निकाला और अपने बेटा बेटी को दे दिया और कहा कि इसमें प्रसाद है, बांट के खा लो। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप लड्डू लेके नहीं आए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, यजमान ने लड्डू तो मंगवाए थे, लेकिन उतने मंगवाए थे जितना उनके परिवार को हो सके। अतिरिक्त लड्डू नहीं थे, इसलिए मैं लेके नहीं आया, अगली बार ले आऊँगा। इतने में पंडित जी के बेटे ने कहा कि पिताजी, मास्टर जी ने कहा है कि स्कूल की फीस जमा नहीं होगी तो परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि अपने मास्टर जी से कह देना कि मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगा। इसी बीच पंडिताइन बोल पड़ी कि मेरी भी साड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, मुझे भी एक साड़ी चाहिए। अब पंडित जी का गला भर आया तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जानती हो ना कि इस पुरोहित के काम से मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ कि अपने बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी दे पाऊँ। अगर मैं इस पुरोहित का काम छोड़ता हूँ तो हमारे पूर्वजों की मर्यादा नष्ट होती है। अगर मैं इसे करता हूँ तो अपने परिवार वालों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं नौकरी करता होता तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वस्त्र ले देता और तुम सभी लोगों के जो भी शौक़ हैं वो अच्छे से पूरे होते। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे बाप दादाओं का जीवन एक धोती और एक लंगोट में बीत गया और मेरा भी बीत रहा है, फिर भी न जाने लोग हमें लुटेरा क्यों कहते हैं। पंडित जी ने कहा कि शादी के समय 1-2 शादी निपटा दो तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ने तो लूट मार मचा दी है, और किसी यजमान के यहाँ से निकलो तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ने आज उसको अच्छा चूना लगाया। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने लोग हमारे प्रति क्या क्या भावना रखते हैं, हमने कब किसका धन लूटा है। हम तो सदैव लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, फिर भी लोग हमें लुटेरा कहते हैं। दोस्तों, हिंदू समाज इस बात को समझे पुरोहित कर्म करने वाला कितना मजबूर होता है। ना तो वह किसी की मजदूरी कर सकता है, ना ही वह अपने आत्म स्वाभिमान को बेच सकता है। ब्राह्मण होने के नाते ना तो उसे सरकार से कोई लाभ प्राप्त होता है। क्या उसके सपने नहीं होते हैं उसकी संतान अच्छे स्कूल में पढ़े, उसकी भी पत्नी के पास अच्छे कपड़े और गहने हो। यदि मेरी बात थोड़ी सी भी हृदय में लगे तो कृपा कर आज के बाद सभी आचार्यों का सम्मान करें। दोस्तों, आप जब भी पूजा पाठ कराएं तो पंडितों को उचित दान दक्षिणा दें, जिससे कि उनका भी घर अच्छे से चल सके। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो अपने विचार हमारे YouTube चैनल में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।